क्या मानसिक परेशानी भी हमारे कर्मों का फल है? पहले समझते हैं मन क्या है। मानसिक परेशानी मतलब मेरे मन की परेशानी। मन परेशान क्यों हुआ? मन हमेशा तब परेशान होता है जब मन की नहीं होती। हम सोच रहे हैं सामने वाला हमारे मन के मुताबिक ये काम कर दे और उसने नहीं किया तो हम परेशान हो गए। हम चाह रहे हैं कि तुम ऐसा करो और तुम नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब मन क्या चाह रहा है? मन सबको रूल करना चाह रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम पूरी दुनिया को रूल कर पाए? हम अपने अपने परिवार में 4-5 लोग होते हैं, आप चाहो कि वो पांचों लोग आपके रिमोट के हिसाब से चल जाएं, तो ये कोई पॉसिबल है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक योगा टीचर हूँ। मैंने नियम बनाया कि क्लास का समय सुबह 7 बजे है, और अगर कोई स्टूडेंट 7:15 आ रहा है और वो मेरी मनः स्थिति को डिस्टर्ब कर पा रहा है, तो ये उस स्टूडेंट की गलती तो नहीं हुई, ये तो मेरी परेशानी हुई ना। कि मैंने नियम बनाना मेरा अधिकार था, लेकिन हर कोई उस नियम को फॉलो करे वो तो मेरा अधिकार नहीं है ना। वो तो उस इंडिविजुअल की अप्रोच है, उसने क्लास ज्वाइन करी है, वो इंडिविजुअल समझदार है, उसको पता है कि 7 बजे की क्लास है, तो वो अपने आप आएगा। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, वो नहीं आ पा रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये सोचने लगते हैं कि हमने जो नियम बनाया सामने वाला उसे फॉलो ही करे। बट ऐसा हो तो नहीं सकता समाज में। तो हम किस पे काम कर सकते हैं? हमारे ही अंतःकरण पे काम कर सकते हैं। तो मानसिक परेशानी, देखो, दुख 3 प्रकार के हैं, ये बहुत अच्छे से समझाया गया है। दैविक दुख होते हैं, भौतिक दुख होते हैं, है ना, और एक नेचुरल कैलेमिलिटी वाले दुख होते हैं जिन पे हमारा कोई वश नहीं है, जैसे भूकंप आ गया। अब इन सब चीजों पे तो कोई वश नहीं है, तो इन्हें तो हम कर्मों का ही बोलेंगे। भाई, कर्म हो गया जो यूनिटी ने एक साथ किया। अब हम पंच तत्वों का ध्यान नहीं रख रहे, पानी वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं पे भूकंप आ रहा है, कहीं पे टेम्परेचर इधर उधर जा रहा है, तो ये यूनिटी में कर्म हो गया। एक हो गया कि घर में कोई किसी को बीमारी आ गई, कोई डिमाइस हो गया जो हमारे हाथ में नहीं है, अचानक एक्सीडेंट हो गया, ऐसे है। ये भी हम कहीं ना कहीं प्रारब्ध और कर्म मानते हैं, पर जब गुरु साथ होते हैं तो बहुत प्यार से हाथों से उठा के हमें ले जाते हैं। और एक ये हो गया मेरा पर्सनल अपना बनाया हुआ दुख, मेरे मन का बनाया हुआ दुख। तो इसीलिए गुरुदेव ने पुस्तक लिखी है व्हाट एम आई। तो अगर हम ये समझ जाएं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और हम आत्म भाव में जीना लगे, तो मानसिक परेशानियां होंगी ही नहीं। तो मानसिक परेशानियों को कर्मों का फल तो नहीं बोल सकते हो एग्जैक्टली, बट हमारे दृष्टिकोण का असर बोल सकते हो, हमारी थॉट प्रोसेस का फर्क बोल सकते हो। एक गिलास में पानी भरा है आधा, अब कोई उसे आधा खाली कहेगा, कोई आधा भरा कहेगा, तो मेरा दृष्टिकोण हो सकता है ये। तो अगर आपकी पॉजिटिव अप्रोच हो जाए लाइफ को लेके, और आप हर सिचुएशन में सोचो कि या इस सिचुएशन में बेस्ट क्या है, मुझे सीखना क्या है, ये जो मेरी लाइफ में सिचुएशन आई है, इसमें आप अपने मन को परेशान करने की जगह उसको समझाओ कि देखो ये आया है तो मुझे इसमें कुछ सीखना है, और आप उस तरह से पॉजिटिवली भर जाओ, तो मानसिक परेशानियां होंगी ही नहीं। कर्म का फल तो एक्शन टू रिएक्शन है ही। अगर आपने उस मानसिक परेशानी में कोई कर्म कर दिया, मान लो आपको किसी ने आहत किया, आपको गुस्सा आ गया, और उस गुस्से में आपने कोई कर्म कर दिया, तो उसका असर तो आएगा ही दीदी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।